आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी को देखना चाहिए कि हमारे घर के पितर अशुद्ध कब हो जाते हैं, या यूं कहूं कि कुपित कब हो जाते हैं। अशुद्ध और कुपित वैसे तो एक जैसे ही शब्द हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। पितृ दोष भी दो प्रकार से लगता है, एक हमारे घर में लगता है और एक हमारे पितरों को लगता है। जो हमारे घर में लगता है वो छोटे मोटे उपाय करने से दूर हो जाता है, लेकिन जो हमारे पितरों को पितृ दोष लग जाता है वो बड़ा ही मुश्किल और भारी होता है। उसी प्रकार पितरों की अशुद्धि और पितरों का कुपित होना भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अशुद्धि जो कोई छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती है उनके कारण अशुद्धि हो जाती है, या फिर कोई आपके ही आसपास का कोई तांत्रिक कोई क्रिया कर देता है तो अशुद्धि हो जाती है। कुपित होना थोड़ा सा अलग होता है, बड़ा कारण है। अब इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और लगभग जो प्रेमी अपने पितरों को मानते हैं नहीं मानते, दोनों ही प्रकार के लोग लगभग कोई ना कोई ऐसी गलती कर ही देते हैं कि जिसके कारण उसका खामियाजा हमें अदृश्य रूप में भोगना पड़ता है, यानी हमें पता भी नहीं चलता और उसका खामियाजा भी भोगना पड़ता है। सबसे पहला, पितरों का न मानना। याद रहे, हम बार बार हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, जिनके घरों में पितरों की पूजा नहीं होती उनके घर में कोई भी देवी देवता वास नहीं करते। कोई भी देवी देवता उस घर में नहीं आता जिसके घर में पितर की पूजा नहीं होती। अब घर में पूजा का मतलब यह है कि आप स्थान दो ना दो, वो एक अलग मामला है। मतलब जिनके घरों में अमावस्या नहीं निकाली जाती, पितरों को नहीं माना जाता, उनके घर में कोई देवी देवता नहीं आते कभी भी, क्योंकि सबसे पहल घर के पितरों की है। उन्हीं का हम खून है, उन्हीं का हमें नाम है, उन्हीं की हमारे पास संपत्ति है। तो जब हम उनकी ही पूजा नहीं कर सकते तो भाई बाबा श्याम के सामने कितनी आरतियां करो, वो सुनने वाला नहीं है। कोई अगर आपको कहता है कि पितरों के बगैर देवता को प्रवेश करवा दूंगा, झूठ बोल रहा है, या उसको ज्ञान नहीं है, या वो आपसे सिर्फ इस चक्कर में जुड़ा हुआ है। आगे आप जो लुटना पीटना है वो आपकी मर्जी है। अब हमारे पितर कौन है, कहाँ है, कैसे, किस हालत में है, A to Z अगर पितरों की पूरी ABCD जाननी है तो एंड स्क्रीन के रूप में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देखनी पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, दूसरा अगर कोई रास्ता है तो आप कर सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पितरों का न मानना सबसे बड़ी गलती। अब कुछ लोगों ने यहाँ सवाल किया कि जो जैसे इस्कॉन से जुड़े हुए हैं या कुछ ऐसी बातें हैं वो तो नहीं मानते और उनको तो नहीं जरूरत। कुछ लोगों ने कहा कि श्री प्रेमानंद जी महाराज तो कहते हैं कि सिर्फ राधा राधा जपो। तो मेरे भाई, आप उनकी अवस्था भी तो देखो, वो उस मार्ग पर हैं जिस मार्ग पर सब कुछ एक ही है। श्री कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण, बस उन्होंने सर्वस्व समर्पित कर दिया है उनको। क्या आपने किया? हम श्याम प्रेमी हैं जी, हम श्याम प्रेमी हैं जी। क्या आपको पता है कि प्रेमी होना क्या होता है? एक बार कभी भी देखना श्री परमानंद जी महाराज को, वो कभी भी किसी भी वीडियो में खुद के लिए मांगते हुए नहीं मिलेंगे। परमार्थ के लिए सौंप दिया है उन्होंने अपने आप को। बोलते हैं कि 18 सालों से किडनी खराब है, 18 साल पहले वो शरीर खत्म हो चुका है, अब जो है वो राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है। प्रेम किया था गोपियों ने, कभी कुछ मांगा ही नहीं। प्रेम किया था भरत ने, कभी कुछ मांगा ही नहीं। प्रेम किया था बाबा हनुमान ने भगवान श्री राम से, कभी कुछ मांगा ही नहीं। प्रेम किया था ध्रुव भक्त ने, प्रहलाद भक्त ने, कुछ मांगा ही नहीं। हम तो श्याम प्रेमी हैं जी। हम तो घर के बाहर लिखवा दिया, गाड़ी पर लिखवा दिया श्याम प्रेमी। और बाबा लड़का कहाँ नहीं मानता, बाबा लड़की कहीं नहीं मानती, बाबा वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, बाबा सास ने ऐसा कह दिया। अरे मेरे भाई, अगर आपने जिंदगी में एक बार भी भगवान को कुछ कहा है, भगवान से कुछ मांगा है और खुद के लिए किसी भी प्रकार की शिकायत की है, तो आप इस जन्म में तो क्या आप किसी जन्म में प्रेमी हो ही नहीं सकते भाई। प्रेम की एक बार परिभाषा समझना, उसके बाद अपने नाम के आगे पीछे प्रेमी लगाना शुरू करना। कुछ लोगों ने तो ये भी लगाना शुरू कर दिया भजन सम्राट। मेरे भाई, उनको भजन की ABCD भी नहीं आती, भजन उनको पता भी नहीं होगा भजन होती क्या चीज है। भजन सम्राट और जो परम तेजस्वी संत सैकड़ों वर्षों से भजन में बैठे हैं, उन्होंने तो अपने नाम के आगे भजन सम्राट नहीं लगाया भाई। बहुत गलत बात है। तो हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमें पितरों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, अपने कुल देवी कुल देवता और अन्य देवताओं को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े परिवार हैं वहां तो नहीं होती। अरे किसने कह दिया आपको नहीं होती? मेरे भाई थोड़ा सा देखो,
थोड़ा सा देखो, जितने भी नेता अभिनेता सब कोई हैं, हर कोई आपको खाटू मंदिर में, सालासर मंदिर में, उज्जैन महाकाल, केदारनाथ, बद्रीनाथ पूजा करते हुए मिलेंगे ना। वो सिर्फ उस समय पर मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन पर्सनली तौर पर उनके यहां कितने ब्राह्मण बैठे होंगे क्या आप बता सकते हो? कितना पैसा उनका सिर्फ दान के लिए जाता है क्या आप बता सकते हो? तो ये किसके लिए किया जा रहा है भाई सारा कुछ? अपने माता पिता के नाम पर उन्होंने कितने कितने संस्थाएं चलवा रखी हैं क्या आप जानते हो? तो ये बकवासबाजी, दकियानुसी बातें, ये बहाने बनाना बंद कर दो। खुद की हैसियत है नहीं यहां से कहीं जाने की, कुछ करने की, और अन्य लोगों को फिर रोकने की तैयारी में है। उदाहरण दे दिया अंबानी अडानी का, खुद की औकात कुछ भी नहीं है। वो यहां पैदा हुए तब उनके पास ये सब कुछ नहीं था, अपनी मेहनत से पहुंचे हैं यार वो वहां, और अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से पहुंचे हैं। हर बार वो आपको कहीं ना कहीं कहते हुए मिलेंगे कि मेरे पिता का, मेरे दादा का, मेरे परिवार का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे पितरों का आशीर्वाद है। तो क्यों नहीं मानते वो? फेसबुक के मालिक ने कहा है कैंची धाम जाके कामयाब हुआ हूं, एप्पल के मालिक ने कहा है कैंची धाम जाके कामयाब हुआ, और हम यहां लोगों को एक दूसरे को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं कि अरे कोई कुछ नहीं होता, पूजा पाठ है। वहां जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं साड़ियां पहनकर वृंदावन में राधे राधे पर नाच रहे, और हम लोग टू पीस में, यार थोड़ी तो शर्म करो। हम लोग अपने धर्म को, एक भी व्यक्ति जो किसी दूसरे धर्म का है वो ये सवाल नहीं करता। जो इस धर्म के हैं सिर्फ वही लोगों के नीचे कमेंट, बकवास, क्यों झूठ बोलते, ये करते हो। अरे नहीं भाई, सबसे पहले पितरों को मानना शुरू करो, पितरों को गृह प्रवेश करवाओ। गृह प्रवेश करवाते ही सारे देवता अपने आप, आपकी कुलदेवी, आपके कुल देवता, आपके इष्ट और आपके गुरु उसके बाद ही प्रवेश करेंगे। अगर कोई गुरु कहता है कि मेरा नाम ले लो, गुरु मंत्र ले लो, और आज के बाद आपको अपने किसी भी देवी देवता को, अपने बुजुर्गों को, पितरों को नहीं धोखना पड़ेगा, वो झूठ बोल रहा, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी बड़े पद पे बैठा हो। मैं यूट्यूब पर बैठकर बोल रहा हूं सभी के सामने, वो झूठ बोल रहा है, वो आपका कल्याण नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं कर सकता। उसके साथ कुछ लोगों ने कहा कि गया में पिंडदान श्राद्ध कर दिया है, अब हमें अमावस्या नहीं धोकनी पड़ेगी, धोक लगानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। अमावस्या गया के बाद क्या होता है? कुछ लोगों ने कहा गया के बाद कहीं श्राद्ध नहीं होता। बद्रीनाथ का नाम सुना है? गया के बाद बद्रीनाथ में श्राद्ध होता है। और श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को बोल रखा कि अर्जुन पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने सब कुछ किया है पितरों के निमित्त, आप और हम उनसे बड़े नहीं है। और जब भगवान ने गीता में कहा कि पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूं, तो जब हम अपने पितरों का गया में या बद्रीनाथ में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करवा देते हैं, उसके बाद भी हमारी पूजा विष्णु भगवान के पास पहुंचती रहती है। और जब हम बुलाते हैं उनको तो हमारे पितर नहीं, स्वयं श्री विष्णु भगवान आते हैं। अरे खुश होना चाहिए कि मेरी पूजा से हमने इस काबिल बना दिया कि आज विष्णु भगवान हमारी पूजा लेने के लिए आते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो ये दकियानुसी फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर हकीकत देखो, सच्चाई देखो, और मान के चलो आज आपने तो करवा दिया, क्या आपके बाद कोई और नहीं मरेगा, कोई और पितरलोक में नहीं जाएगा? आने वाली पीढ़ियां फिर परेशान होंगी। क्यों? क्योंकि उनको तो उनके दादा परदादा बाप ने बोल रखा था कि हमने गया में करवा दिया सब कुछ, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना बेटे, उसके बाद भी मरे हैं, उसके बाद भी भोजन खाया है, उसके बाद भी संपत्ति के आप हिस्सेदार हो, उसके बाद भी आपका खून अगली पीढ़ी की रगों में दौड़ रहा, करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। और अगर है तो आप कहीं भी जा सकते हो। जिन घरों में पितरों को नहीं माना जाता, उनके पितर लोक में कुछ समय रहकर कुपित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और भगवान शिव के शरीर पर भस्म यानी राख बनकर लिपट जाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं फिर वो। तो ऐसे में पितर कुपित हो जाते हैं, और कुपित होने के बाद उनको मनाना एक प्रकार से असंभव हो जाता है। कोई भी देवी देवता पितरों को नहीं मना सकता, लेकिन पितर किसी भी देवता को मना सकते हैं। याद रखना इस बात को। इसलिए बार बार मेरा जोर रहता है कि आपको मेरे जैसे पाखंडी, लुटेरे, भक्त, तांत्रिक, ओझा सोखा के चक्कर में ना पड़ना पड़े। मना लो पितरों को, मना लो पितरों को। पूरी सीरीज की सीरीज डाल दी, लेकिन नहीं भाई, तू तो यहाँ व्यूज के लिए बैठा है, तुझे तो पैसा चाहिए भाई, लेकिन तुझसे नहीं, क्योंकि तू भिखारी है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अरे क्या मांगूंगा मैं तुम जैसे लोगों से? क्या दे सकते हो तुम जैसे लोग मुझे? कोई कुछ नहीं दे सकता। ठाकुर जी दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। वो ऐसे कर रखे, हमने ऐसे कर रखे। लेंगे भाई, मांगेंगे उससे, उसके अलावा कहीं नहीं मांगेंगे। तो पितरों को कुपित होने से बचा लो। पितरों की पूरी सीरीज देखो, उनके निमित्त काम करो। कई बार हम गलत भेंट दे देते हैं लोगों के चक्करों में पड़ के। मुर्गा, बकरा, किसी की कलेजी, नाखून, किसी पक्षी का ये वो, इससे हमारे पितर, कुलदेवी, कुलदेवता कुपित हो जाते हैं और हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं। कई बार घर के ही व्यक्ति
या तो खासकर पितृपक्ष में या अमावस्या के दिन शराब पीने लग जाते हैं, मांस मदिरा का सेवन करने लग जाते हैं, पितृ कुपित हो जाते हैं। खासकर पितृपक्षों में, पितृपक्ष के 16 दिनों में जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उनके घर में पितृ कुपित हो जाते हैं, दोष लगता है पितरों का। जो व्रत करके, संकल्प करके व्रत तोड़ता है उसके पितृ कुपित हो जाते हैं। ये सारे कारण है पितरों के कुपित होने के, और बचाने का एक ही कारण है, अपने पितरों को मान लो, सही प्रकार से उनकी भक्ति करो। जब अपने पितरों को मजबूत कर लोगे, चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, जैसे सोखा क्यों ना हो, आपके घर में कुछ नहीं कर सकता। मना लो अपने पितरों को, सब कुछ बच जाएगा, आने वाली पीढ़ियां बच जाएंगी, नस्लें बच जाएंगी, फसलें बच जाएंगी। और अब अगर 1% भी मन में ये आई है बात और यहां तक पहुंचे हो, तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इतने लोगों के पास भेजो ताकि उनके मन में भी थोड़ी सी जागृति आ सके। आगे आप जो ठीक लगे वो कर सकते हो। जय श्री श्याम।